नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आज हमने पढ़ा था वाक्य। 25 प्रश्नों का संग्रह वाक्य से लेकर आई हूँ आपके लिए। ये रहा पहला प्रश्न। वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों का समूह, शब्दों का सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, अक्षरों का समूह अथवा ध्वनियों का समूह। आपके पास 10 सेकंड है और इन्हीं 10 सेकंड में आपको अपने आंसर कमेंट करनी है। तो कमेंट करिए जल्दी से। देखिए, वर्णों का समूह दोस्तों शब्द होता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं और वर्ण को ही कहेंगे ध्वनि। तो ये वर्ण, अक्षर और ध्वनि, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे हो गए खारिज। अब बचा क्या? ऑप्शन बी, शब्दों का सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे। जी हाँ, इसे ही वाक्य कहेंगे। यही हमारा आंसर है। वाक्य का आवश्यक अंग कौन सा है? केवल कर्ता, केवल कर्म, कर्ता और क्रिया, केवल विशेषण। आंसर करिए फटाफट, 10 सेकंड में आंसर करिए। कमेंट में आंसर लिखिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है, तो जितने भी केवल, मात्र और नेगेटिव वाले ऑप्शन होते हैं सब के सब आपके रद्द हो जाते हैं। ये ठीक है दोस्तों। जितने भी पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे उनमें नेगेटिव वाले, केवल वाले भी नेगेटिविटी ही दिखाते हैं। तो केवल वाले और ना निषेध वाले जितने भी आपके ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर खारिज हो जाते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि वाक्य का आवश्यक अंग कौन सा है, तो कर्ता और क्रिया हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। पहले को बोलते हैं उद्देश्य, जिसका अर्थ होता है कर्ता। दूसरा होता है विधेय। कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो सब विधेय में आता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ता और क्रिया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। राम खेलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये रचना के आधार पर तीनों भेद दिए आपके। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और चौथा ये आ गया आपका अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आपको बताना है कि राम खेलता है कौन सा वाक्य है। आंसर करिए कमेंट में 10 सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए डी वाला प्रश्नवाचक, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे है के आगे लगा है ये वाला चिन्ह, जो कि खेलता है के आगे नहीं है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये रद्द हो गया। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं। क्या आपको लगता है इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं? यदि नहीं तो मिश्र भी हमारा रद्द हो गया। संयुक्त वाक्य होता है जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बना हो। क्या इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो बचता क्या है दोस्तों? बचता है हमारा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए, सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है वह कहलाता है। अभी हमने किया था सरल वाक्य,
जिसमें एक कर्ता था एक क्रिया थी, राम खेलता है, यही किया था। एक कर्ता था एक क्रिया थी। अब आपसे पूछा जा रहा है जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? तो संयुक्त वाक्य में तो एक से अधिक कर्ता होंगे, एक से अधिक क्रिया होगी। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। देखिए, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट में। देखते हैं, मैंने बताया था संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है दो या दो से अधिक से मिलकर बना हुआ। तो दो या दो से अधिक से मिलकर बना होगा तो उसमें क्रिया भी तो, कर्ता एक से ज़्यादा होंगे तो क्रिया भी तो एक से ज़्यादा होगी, तो ये आपका रद्द हो गया। मिश्र वाक्य में भी एक आश्रित वाक्य होता है और एक मुख्य वाक्य होता है, इसमें भी दो मिलेंगे। अब भैया जब वाक्य है तो कर्ता और क्रिया दोनों का तो समावेश होगा, ये भी आपका रद्द हो गया। तीसरा है हमारा सरल वाक्य और चौथा है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक को देख लेते हैं। क्या इसमें नहीं दिया है, हमें जो प्रश्न मिला है इसमें एक मुख्य क्रिया दी है, किंतु क्या नहीं दिया है? यदि नहीं दिया है तो निषेधवाचक भी हमारा कैंसिल है। तो अब क्या होगा, क्या बचता है? बचता है सरल वाक्य। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सरल वाक्य। प्रश्न 5 देखेंगे। क्षमा चाहूँगी, गला खराब ही चल रहा है आजकल मौसम के साथ साथ। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यह कौन सा वाक्य है? देखिए, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? कमेंट करिए जल्दी से। देखिए, सरल वाक्य में तो केवल एक कर्ता एक क्रिया होती है। अब इसमें देखिए, राम पढ़ता है, एक क्रिया ये हो गई, और श्याम खेलता है, दो क्रियाएं हो गई, दो कर्ता हो गए, तो सरल वाक्य हमारा रद्द हो जाएगा। संयुक्त वाक्य हो सकता है क्या? मिश्र वाक्य हो गया या विधानवाचक वाक्य? तो देखिए, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है जो आश्रित होता है और दूसरा मुख्य वाक्य होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या राम और श्याम एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं? नहीं भैया, राम और श्याम एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे, स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा मिश्र वाक्य भी नहीं होगा और विधानवाचक तो ये है ही नहीं, क्योंकि विधानवाचक तो सार्वभौमिक सत्य बताते हैं, ज़्यादातर सामान्य क्रिया बताते हैं। ये सामान्य क्रिया नहीं है, ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है और के माध्यम से। और जब वाक्यों को और, तथा, एवं जैसे शब्दों से, योजक शब्दों से जोड़े जाएं, तब उनको हम कहेंगे दोस्तों संयुक्त वाक्य। आंसर है हमारा बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य किसके द्वारा जुड़ते हैं? तो देखो, संज्ञा के द्वारा वाक्य नहीं जुड़ेंगे, विशेषण के द्वारा भी नहीं जुड़ेंगे और सर्वनाम के द्वारा भी नहीं जुड़ेंगे। तो बचा हमारा क्या? समुच्चय बोधक शब्द, इसी के द्वारा जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं योजक शब्द, ये जोड़ने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए। जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, कौन सा वाक्य है? आंसर करिए कमेंट में। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है अथवा निषेधवाचक वाक्य है? बताइए। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए।
तो चलिए देखते हैं। सरल वाक्य में तो एक कर्ता एक क्रिया होता है, इसमें तो एक से ज़्यादा कर्ता हैं। नहीं, कर्ता तो एक ही है एक्चुअली में, लेकिन सरल वाक्य ये नहीं होगा, क्योंकि ये दो उपवाक्य हैं जो जुड़े हुए हैं। इनमें एक आश्रित है और दूसरा प्रधान है। अब मैंने इतनी हिंट दे दी कि एक आश्रित है, दूसरा प्रधान है, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के उपवाक्य होते हैं, तो मैंने अब देखिए, करिए आंसर, करिए कमेंट में, आंसर कमेंट में दीजिए भाई, वेट कर रही हूँ मैं। बताइए, क्या केवल मुख्य उपवाक्य होगा अथवा केवल आश्रित उपवाक्य होगा, अथवा मुख्य और आश्रित दोनों उपवाक्य होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, कह रहा कितने प्रकार के। यदि कितने प्रकार के पूछ रहा है तो एक से ज़्यादा उपवाक्य होंगे, तो ये जो केवल केवल वाले ऑप्शन है ये दोनों रद्द हो गए, और इनमें से कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता भैया, कोई तो होगा। तो हमारा आंसर बचा सी, मुख्य और आश्रित उपवाक्य। क्या तुम विद्यालय गए, यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक है? जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक, इच्छावाचक और निषेधवाचक। तो देखिए, इच्छावाचक तो पूर्ण विराम के साथ खत्म होगा और विधानवाचक भी पूर्ण विराम के साथ खत्म होगा, तथा निषेधवाचक भी पूर्ण विराम के साथ खत्म होगा दोस्तों। तो ये तीनों ही आपके रद्द हो गए। देखिए, जो वाक्य है, तो क्या तुम विद्यालय गए, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें चिन्ह लगा है प्रश्नवाचक। यदि चिन्ह प्रश्नवाचक लगा है तो जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक ही हो जाएगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, यह कौन सा वाक्य है? भगवान तुम्हारी रक्षा करें, यह कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है अथवा संदेहवाचक है? बताइए, कमेंट करके बताइए। भगवान तुम्हारी रक्षा करें, अर्थात ये आज्ञावाचक होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान को तो कोई आदेश दे ही नहीं सकता, और यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तो भगवान की भी रक्षा नहीं करनी है किसी को। भगवान की रक्षा तो वो स्वयं कर लेंगे ना, वो सबकी रक्षा करते हैं, उनकी करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना जानते हैं। तो भगवान किसी की रक्षा करें, उनको ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, और ना ही उन्हें किसी की रक्षा की ज़रूरत होती है, तो ये आज्ञावाचक नहीं होता। प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। संदेहवाचक नहीं है क्योंकि संदेह जैसा कोई शब्द नहीं है, अतः ये हमारा इच्छावाचक है। इच्छावाचक क्यों है? क्योंकि ये इच्छा है आपके बड़ों की, आपके नज़दीकियों की, करीबियों की, आपके शुभचिंतकों की, कि भगवान हमेशा सदैव आपकी रक्षा करें। कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, यह कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है विधानवाचक है, या मिश्र वाक्य है? कमेंट करिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए।
तो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। विधानवाचक नहीं है क्योंकि इसमें कर्ता नहीं दिया गया। ध्यान में रखिए, विधानवाचक में हमेशा कर्ता आता है। मिश्र वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें एक से अधिक वाक्य नहीं दिए गए हैं। मिश्र में एक से अधिक उपवाक्य दिए जाते हैं, इसमें नहीं दिए गए हैं, तो ये हमारा आज्ञावाचक हो जाएगा। किंतु इसमें आज्ञा देने की बजाय रिक्वेस्ट विनती की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए, इसलिए कहा गया है कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। यदि इसमें होता दरवाज़ा बंद करो या दरवाज़ा बंद कर दो, तब इसमें आज्ञा दी जाती। अभी तो आग्रह किया जा रहा है कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यह कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक है, विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है या प्रश्नवाचक है? जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट में, कमेंट कीजिए आंसर। तो देखिए दोस्तों, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है आपका। देखिए, ध्यान से देखिए, संदेहवाचक हो या इच्छावाचक हो या प्रश्नवाचक हो, एक बात ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। चाहे संदेहवाचक हो, चाहे इच्छावाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, किसी में भी, इनमें से किसी में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह नहीं आता। वो केवल आएगा विस्मयादिबोधक वाक्य में। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। प्रश्न नंबर 13 देखिए, शायद आज वर्षा होगी, यह कौन सा वाक्य है? बताइएगा कमेंट करके, कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है अथवा निषेधवाचक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्नवाचक नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। आज्ञावाचक नहीं है क्योंकि इसमें किसी को आदेश नहीं दिया गया है कि ऐसा करो ऐसा करो। निषेधवाचक नहीं है क्योंकि इसमें नहीं आया, तो बचा हमारा संदेहवाचक। तो देखिए, शायद आज वर्षा होगी, मतलब आज वर्षा होने की संभावना तो है, किंतु वर्षा होगी ऐसा निश्चित नहीं है, अतः ये संदेहवाचक ही हो जाएगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? जल्दी से कमेंट में बताइए। इच्छावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है अथवा संयुक्त वाक्य है? जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो देखिए दोस्तों, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, और जब नहीं जाने की बात हो रही है मतलब निषेधात्मक हो जाएगा। जब नहीं की बात कर रही है तो ऐसे देख लो, ये ट्रिक है, छोटी सी मैच कर लो। ना से नहीं और ना से निषेध, ना से नहीं ना से निषेध, तो दोनों मैच करेंगे, अर्थात ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा आपका आंसर निषेधवाचक। आगे देखिए, वाक्य का अर्थ कैसा होना चाहिए? अस्पष्ट, अधूरा, स्पष्ट और पूर्ण अथवा कठिन? ये आपसे पूछा है, एक वाक्य होता है तो उसका अर्थ कैसा होना चाहिए? अस्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का अर्थ वो होता है जो स्पष्ट ना हो, उसको अस्पष्ट कहेंगे। अधूरा होना चाहिए, स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए अथवा कठिन होना चाहिए। कमेंट कीजिए जल्दी से अपना आंसर।
जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। देखिए, पहले ऑप्शन में बात कर रहा है अस्पष्ट। तो अस्पष्ट रहेगा ऐसे के वाक्य, मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ ही स्पष्ट ना हो, उसको वाक्य कह नहीं सकते ना। अधूरा रहेगा तो संदेश कैसे देगा, ये दोनों रद्द हो गए आपके। कठिन होगा तो सामने वाले को आसानी से समझ कैसे आएगा। तो हमारा जो वाक्य का अर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए स्पष्ट और पूर्ण। वाक्य पूर्ण होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर है, स्पष्ट और पूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। वाक्य की कौन सी विशेषता आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी विशेषता आवश्यक है? शब्दों का गलत क्रम, अधूरा भाव, अस्पष्ट अर्थ। ये एक छोड़ गई मैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना। शब्दों का गलत क्रम, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना, अधूरा भाव और अस्पष्ट अर्थ। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताइए, इनमें से कौन सा सही है। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि गलत ऑप्शन हटा दीजिए, सही ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले गलत क्रम। भैया, गलत क्रम वाला कौन सा वाक्य होगा? गलत क्रम होगा तो वाक्य बनेगा ही नहीं, तो ये आपका रद्द हो गया। अधूरा भाव, भाव अधूरा होगा तो वाक्य बनाने का फ़ायदा ही क्या है, ये भी रद्द हो गया। अस्पष्ट अर्थ, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा तो सामने वाले तक आपकी बात पहुँचेगी कैसे, ये भी आपका रद्द हो गया। बचा हमारा क्या? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना, और यही आपका आंसर है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना। चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न पर। कर्ता किसे कहते हैं? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, कार्य करने वाले को, कार्य को अथवा स्थान को। बताइए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो देखिए, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं कर्म। कार्य क्रिया को तो कह सकते थे, लेकिन कर्ता को कार्य नहीं कह सकते, स्थान को भी कार्य नहीं कहेंगे। कर्ता कहेंगे कार्य करने वाले को। जो कार्य करता है वही तो हुआ कर्ता। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कार्य करने वाले को। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न है, क्रिया किसका बोध कराती है? रंग का, संख्या का, कार्य का अथवा आकार का। कमेंट कीजिए फटाफट, 10 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए। सही उत्तर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों देखिए, रंग का बोध कराने वाला, रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, इन सबका बोध कराने वाला होता है हमारा विशेषण। संख्या का बोध कराने वाले को कहेंगे हम वचन। आकार का बोध कर तो हमने बताया था रंग, रूप, आकार। अभी मैंने बताया था रंग, रूप, आकार, इन सभी का बोध करवाएगा विशेषण, और संख्या का बोध करवाएगा वचन। तो बचा क्या हमारा? बचा हमारा कार्य। क्रिया जो है वो कार्य का बोध करवाती है, यही सही आंसर है आपका। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है, सीता पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में कर्म क्या है? सीता है, पढ़ती है, पुस्तक है या है?
बताइए जल्दी से, अपने आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सीता उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ती है विधेय है। तो हम कहेंगे उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं, इसलिए सीता हमारी कर्ता हो गई। पढ़ती है क्रिया है भी सहायक क्रिया है, और पुस्तक हमारा कर्म है। यही हमसे पूछा था इस वाक्य में कर्म क्या है, तो हम बताएंगे इस वाक्य में पुस्तक हमारा कर्म है, यही आंसर है। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न पर। सूर्य पूर्व से निकलता है, यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या संदेहवाचक है? कमेंट करिए जल्दी से। तो देखिए, सूर्य पूर्व से निकलता है, यह वाक्य है आपका प्रश्नवाचक नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। इच्छावाचक नहीं होगा, क्योंकि सूर्य किसी की इच्छा से नहीं निकलता है, वो तो निकलता है, उसकी प्रकृति है रोज सबको प्रकाश देना। संदेहवाचक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कल सूर्योदय होगा अथवा नहीं, वो निश्चित है, सूर्योदय होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। तो अब बचता है विधानवाचक। मैंने आपको बोला था पहले कि विधानवाचक वाक्य जो होते हैं वो सार्वभौमिक सत्य बताते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य रोज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। ये अटल सत्य है, इसको कोई कभी कैसे भी नहीं बदल सकता। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आज हमने कक्षा में पढ़ा था रचना के आधार पर कितने भेद हैं। कमेंट करिए जल्दी से आंसर को। तो ये देखते हैं, 2 भेद तो वचन के होते हैं, लिंग के होते हैं, किंतु वाक्य के 2 अंग होते हैं, किंतु 2 भेद नहीं होते। और रचना के आधार पर पूछा है तो वाक्य के भेद हो जाएंगे 3। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। लेकिन शब्द का प्रयोग प्रायः किस वाक्य में होता है? सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में अथवा मिश्र वाक्य में अथवा इच्छावाचक वाक्य में? कमेंट करिए जल्दी से। बताइए कमेंट करके। लेकिन शब्द का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है? सरल में, संयुक्त में, मिश्र में अथवा इच्छावाचक वाक्यों में? कमेंट करिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। तो आइए देखते हैं। लेकिन सरल वाक्य में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है। संयुक्त में और, तथा, जैसे एवं जैसे शब्दों से वाक्य जुड़ते हैं। लेकिन भी इसी में जुड़ेगा, लेकिन भी इसी में जुड़ेगा, क्योंकि लेकिन जो है वो योजक शब्द है, और योजक शब्द आते हैं हमारे संयुक्त वाक्य में। तो उत्तर जो है वो संयुक्त वाक्य ही होगा। अब 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वाक्य किसका समूह होता है? वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का या ध्वनियों का? कमेंट करिए आंसर जल्दी से।
तो देखिए, वाक्य वर्णों का समूह नहीं होता, क्योंकि वर्णों का समूह तो होता है शब्द। वाक्यों का समूह नहीं होगा, क्योंकि वाक्य की तो बात कर रहे हैं हम। वाक्यों का समूह अनुच्छेद तो हो सकता है, लेख हो सकता है, भाषा हो सकती है, किंतु वाक्यों का समूह नहीं होगा। ध्वनियों का समूह, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, ये सभी एक ही होते हैं। ध्वनि मुंह से निकली हुई होती है, वर्ण और अक्षर लिखे हुए होते हैं। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन गलत हो गए। तो अब बचा क्या? शब्दों का। तो भैया वाक्य शब्दों का ही समूह होता है, किंतु वाक्य शब्दों का कोई भी समूह नहीं होता। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो तथा इसका पदक्रम व्यवस्थित हो व्याकरण के अनुसार, और जो व्याकरणिक रूप से पूर्णतः शुद्ध हो उसी को हम वाक्य कहेंगे। तो आंसर है शब्दों का। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? आंसर कमेंट करिए जल्दी से। मिलते हैं 10 सेकंड बाद। देखिए, कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसके अंत में जो चिन्ह आएगा, जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, वो भी प्रश्नवाचक होगा। देखिए कितना आसान है ढूंढना। ढूंढ लीजिए जल्दी से। तुम अच्छे छात्र हो, पूर्ण विराम। भगवान तुम्हारा भला करे, पूर्ण विराम। शायद वह आए, पूर्ण विराम। अरे भैया इसको देखो, क्या तुम तैयार हो? यहाँ पे आया प्रश्नवाचक। यदि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया है तो वाक्य भी यही है जो प्रश्नवाचक हो जाएगा। सोचने की ज़रूरत नहीं है प्यारे, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स इस्तेमाल कर लो, सब आसान हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वी, क्या तुम तैयार हो। ये हमारा अंतिम 25वां प्रश्न, सेंटेंस हिंदी रूप क्या है? सेंटेंस का हिंदी रूप क्या है? अनुच्छेद है, अथवा शब्द है, अथवा वाक्य है, अथवा वर्ण है। अंग्रेजी भाषा से आया हुआ एक शब्द है सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या वर्ण कहते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। तो देखिए, अनुच्छेद तो होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज, है ना। और शब्द यानी कि वर्ड, वर्ड तो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ कंप्लीट सेंस। और वर्ण यानी कि लेटर, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो हमारा बचा क्या भैया? बचा वाक्य। सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और हिंदी में कहें तो शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। तो ये हो गए हमारे आज के 25 प्रश्न। और आज आपको एक बोनस प्रश्न भी मिलेगा। तो ये रहा आपका बोनस प्रश्न, और इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसका उत्तर आपको देना है कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है और श्याम घर पर पढ़ता है। जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ये चारों ऑप्शन हैं। प्रश्न आपके सामने है। आपको इसको कमेंट में आंसर करना ही है, क्योंकि ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। शेयर और सब्सक्राइब तो छोड़िए ना, आप लाइक कमेंट भी नहीं करते। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी की और भी बहुत सारी कक्षाएं ऐसी निरंतर अबाधित रूप से मिलती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए साथ में, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। पर डे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा भैया क्या करना है आपको? क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दो यार, मनोबल बढ़ जाता है। कमेंट में क्वेश्चन का आंसर तो लिख के देखिए, कितना आनंद, कितनी खुशी मिलती है टीचर को।
इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी हुई समाप्त। कल फिर मिलेंगे। नहीं, कल रविवार है तो कल नहीं मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे एक नई कक्षा में। और कल मिलेंगे, किंतु कल आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको बताऊंगी नहीं। हाँ, बस इतना कह सकती हूँ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। तो कल की मीटिंग एक सरप्राइज़ है। कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। और यदि आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और व्यस्त ज़रूर रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई के बाद मन करे तो खेलते भी रहिए। थोड़ा मनोरंजन भी आवश्यक है जीवन में, नहीं तो जीवन नीरस हो जाता है, बेरंग लगने लगता है। अब विदा चाहूँगी आपसे। नमस्कार।